शुभ स्वागतम दोस्तों। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वीडियो एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके आपको क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी में सेम आइडेंटिटीज का यूज किया है, जो कि है x² प्लस x मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस ए बी। यहाँ पर x सेम वेरिएबल है और ए बी दो डिफरेंट कांस्टेंट है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, जब हमने आइडेंटिटी के x और ए बी का वैल्यू पुट किया तब हमारे पास a का वैल्यू आया x² प्लस 14x प्लस 40 और b का x² माइनस 2x माइनस 80। अब इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी में भी करेंगे। और हाँ दोस्तों, जो आइडेंटिटी हमने ए एंड बी में यूज किया है, जब आपके क्वेश्चन का फर्स्ट डिजिट सेम हो, सेकंड डिजिट डिफर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन सी में 3x दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। अब क्योंकि फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है और लास्ट डिजिट डिफर है, तो हम उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे जो हमने ए और बी में किया, जो कि है x² प्लस x मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस ए बी। अब फिर से उसी तरह से जब हमने x और a b का वैल्यू पुट किया तब हमारे पास a का आंसर आ गया 9x² माइनस 3x माइनस 20। अब d में हमारा फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों ही सेम, सिर्फ साइंस डिफरेंट है, प्लस और माइनस है। जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारा a² माइनस b² का फैक्टर होता है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे a² माइनस b² का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y⁴ माइनस 9/4। अब e में भी हमारा फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम है, सिर्फ साइंस में डिफरेंस है, जो कि माइनस और प्लस है। जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी हमारा a² माइनस b² का आइडेंटिटी होता है, तो हम यहाँ पे a² माइनस b² का आइडेंटिटी यूज करेंगे। जैसे ही हमने a एंड b का वैल्यू पुट किया तब हमारे पास आंसर आ गया 9 माइनस 4x²। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कबाड़ के, मेरा मतलब क्या कमाल के क्वेश्चंस हैं। सॉरी वो थोड़ा झोलने, मेरा मतलब बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इन क्वेश्चंस का प्रोडक्ट बताइए। इसका मतलब हमें आइडेंटिटीज का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको या तो फर्स्ट डिजिट को या फिर लास्ट डिजिट को सेम रखना है। क्वेश्चन ए में हमारा 103 और 107 दिया है, तो हमने क्या किया, 100 प्लस 3 कर दिया और हमने 100 प्लस 7 कर दिया। इसी तरह से आपको नियरेस्ट फॉर्म देखना है कि फर्स्ट डिजिट सेम हो रहे हैं या नहीं, और नहीं तो दोनों डिजिट कर दीजिए सेम। क्योंकि हमारा फर्स्ट डिजिट सेम हो गया और लास्ट डिजिट डिफर है, इसका मतलब कि हम x² प्लस x a b प्लस ए बी का हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। हमने जैसा का वैसा वैल्यू पुट किया तब हमारा आंसर आ गया 10,712। अब उसी तरह से हमने बी में भी किया, इसमें 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 हमने किया। हमेशा फर्स्ट डिजिट को 0 के नियरेस्ट लाने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने 90 लाया है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट डिजिट सेम हो और लास्ट डिजिट भी थोड़ा डिफर है, मतलब कि हम x² वाला आइडेंटिटी को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हमने जैसा का वैसा जब पुट किया तो हमारा आंसर आया 9120। अब उसी तरह से हमने सी में भी किया, सी में हमने लिया 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4। ये तो पता चल रहा है कि 100 प्लस 4 लेने से 104 आ रहा है, और 100 माइनस 4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 96 आ रहा है। आपको इसी तरह से लेना है, हमेशा नियरेस्ट करना है और इक्वल करना है। अब क्योंकि मेरा फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम है और सिर्फ साइंस डिफरेंट है, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म हो, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a² माइनस b²। जब हमने आइडेंटिटी पर बैठाया तब हमारा आंसर आ गया 9984। आ गया अब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में भी सेम तरीके को फॉलो करना है, इसमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी को यूज करके। दोस्तों, जब भी आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो ट्राइनोमियल है या नहीं, और अगर वो ट्राइनोमियल है तो देखिए कि उसका डिग्री क्या है। यहाँ पर हमारा डिग्री 2 है। फिर आपको देखना है कि फर्स्ट और लास्ट वाले स्क्वायर या फिर क्यूब हो रहे हैं या नहीं। अब क्योंकि ए में हमारा स्क्वायर भी हो रहा है और सारे साइंस भी प्लस में है, इसका मतलब कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इसे ब्रेक कर दिया है फर्स्ट से लास्ट तक। फर्स्ट में मेरा है 3x दी होल स्क्वायर एंड बीच में आ गया है हमारा जो ब्रेक करके आया है, और जो लास्ट का हो गया। जब भी यहाँ पे ऐसा ब्रेक करने के बाद आपका आंसर हमेशा फर्स्ट और लास्ट वाला एक साथ जोड़ के लिखा आएगा, जैसा कि मैंने लिखा भी है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3x प्लस y दी होल स्क्वायर। आप इसे होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं और ब्रेक करके 2 पार्ट में लिख सकते हैं। अगर आपका डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो आपका जो मिडिल पार्ट का साइन होगा वही आपका फैक्टर का भी साइन होगा। उसी बेसिस पे आइडेंटिटी भी ले सकते हैं, लिया जाता है। अब बी में भी इसी रूल को फॉलो किया तब हमारा आंसर आ गया 2y माइनस y दी होल स्क्वायर। क्वेश्चन 3 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा दिया है x² माइनस y² बाय 100। यहाँ पर x का भी होल स्क्वायर हो सकता है और y का भी होल स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ पर साइन जो है माइनस है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे a² माइनस b² का आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a² माइनस b² का आइडेंटिटी होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसका आंसर हो गया x माइनस y बाय 10 एंड x प्लस y बाय 10। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।
दोस्तों आपको फैक्टराइज करने के समय हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो साइन दिया हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी का यूज कीजिए, और जो भी डिग्री आपका दिया हुआ है उसी के बेसिस पर आप आइडेंटिटी भी लीजिए। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, बिकॉज योर कमेंट मेक्स अस कीप गोइंग। तो अब हम बढ़ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दिए गए क्वेश्चंस को एक्सपैंड करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर आप एक्सपैंड करने का मतलब तो समझ ही गए हैं, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है x plus 2y plus 4z the whole square। इसमें हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और जो साइन है वो सारे में प्लस है और डिग्री हमारा 2 है। इसका मतलब कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो सकता है। मैंने इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड कर लिख दिया है। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। अब जैसे ही हमने आइडेंटिटी के एक्सपैंडेड फॉर्म में वैल्यूज को पुट किया तब हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 4xy प्लस 3yz प्लस 8xz। और अब हमारा क्वेश्चन बी में भी 3 डिजिट्स दिया हुआ है पर इसमें साइंस माइनस और प्लस है। क्योंकि ये डिग्री 2 है इसका मतलब कि ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में वैल्यूज को पुट करने पर हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। दोस्तों आपको आइडेंटिटी के एक्सपैंडेड फॉर्म को ही फॉलो करना है, उसके साइंस को भी। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर एक का वैल्यू माइनस में है तब आपको उसका वैल्यू माइनस ही लेना है और अगर प्लस में है तब प्लस लेना है। बी और सी के वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही लिखाएंगे, पर ए के वैल्यू से होता है। यहाँ पर भी हमारा 3 डिजिट दिया हुआ है और वो सारे प्लस में है। यहाँ पर थोड़ा गौर दे, ए का जो वैल्यू वो माइनस में है तो आप माइनस लिखेंगे। अब क्योंकि इसके सारे साइन प्लस में है इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में जब हमने वैल्यूज को पुट किया तब हमारे पास आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx। अब हमें डी में भी उसी तरह से करना है। इसमें भी हमारा 3 डिजिट्स दिया गया है और साइंस जो है वो माइनस माइनस है। इसका मतलब ये एक a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हमने इस आइडेंटिटी का एक्सपैंडेड फॉर्म किया और उसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। तो पहले हमें ई में भी आइडेंटिटी को फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हमारा 3 डिजिट है और हमारा साइन दिया है प्लस माइनस। क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन दिया है प्लस माइनस तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो माइनस में और c का वैल्यू भी माइनस में है, पर जैसा कि मैंने बताया था कि अगर a का वैल्यू माइनस है तब हम उस साइन को लेंगे, पर अगर b और c में है तब हम उस साइन को नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। f में भी हम सेम रूल को फॉलो करेंगे। इसमें भी हमें 3 डिजिट्स दिए गए हैं और जो साइन है वो माइनस और प्लस है। इसका मतलब कि हम a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। हमने इस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म किया और उसमें वैल्यूज को पुट किया तब हमारा आंसर आ गया 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।